गुरु भक्ति योग केवल बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में एक व्यक्ति को कोई अहमियत नहीं है। उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं है, किंतु जब व्यक्ति गुरु के संपर्क में आता है तब उसमें सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति और सच्चा आनंद प्रकट होता है। वे गुरु भी ऐसे हो जिन्होंने परमात्मा के साथ तादाद में स्थापित किया हो। शिष्य को घास के तिनके से भी अधिक नम्र होना चाहिए, तभी गुरु की कृपा उस पर उतरेगी। जब शिष्य ध्यान नहीं कर सकता हो, जब आध्यात्मिक जीवन का मार्ग नहीं जान सकता हो, तब उसे गुरु की सेवा करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए। उसके लिए केवल यही उपाय है। जब मन प्रशांत और स्थिर हो तब आप ध्यान कर सकते हो। मन अगर क्षुब्ध हो तो जप करो, पुस्तक पढ़ो और श्रद्धा भक्ति पूर्वक गुरु की सेवा करो। गुरु के साथ मानसिक संबंध स्थापित करो, तभी आपका विकास जल्दी हो सकेगा। जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा जीवन विद्यार्थी अवस्था का समय है। तभी विद्यार्थी मोक्षदायक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जिसने गुरु प्राप्त किए हैं, ऐसे शिष्य के लिए ही अमरत्व के द्वार खुलते हैं। साधकों को इतना ध्यान में रखना चाहिए कि केवल पुस्तकों का अभ्यास करने से या वाक्य रटने से अमरत्व नहीं मिलता। उससे तो वे अभिमानी बन जाते हैं। जिसके द्वारा जीवन का कुट प्रश्न हल हो सके, ऐसा सच्चा ज्ञान तो गुरु कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। गुरु का सत्संग शिष्य का पुनर्जीवन करने वाला मुख्य तत्व है। वह उसे दिव्य प्रकाश देता है और उसके लिए स्वर्ग के द्वार खोल देता है। गुरु का संग ही साधक को चारित्र्य के निर्माण में उसकी चेतना को जागृत करके अपने स्वरूप का सच्चा दर्शन कराने में सहायक है। गुरु की कृपा तो सदा रहती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके आदेशों का सदैव पालन करना चाहिए। बुद्धि को तेजस्वी बनाए रखने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है, जिससे बुद्धि उल्टे मार्ग में न जाए, उसका दुरुपयोग न हो। उससे भी अधिक महत्वपूर्ण चीज है सद्गुरु का सत्संग, अर्थात हमें गुरु करने चाहिए, जिससे हमें निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। वे हमें मार्ग में आने वाले भय स्थान दिखाते रहे। फिर गुरु से प्राप्त ज्ञान की सहायता से शिष्य योग्य पद पर आगे बढ़ने में सक्षम हो जाता है। जो शिष्य नाम, कीर्ति, सत्ता, धन और विषय वासना के पीछे दौड़ता है, वह सद्गुरु के चरण कमलों के प्रति सच्चा भक्ति भाव नहीं रख सकता। जो शिष्य को शिक्षा दे सके और स्वयं जो शिक्षा दे उसको अपने आचरण में भी ला सके, वे ही गुरु हो सकते हैं। आत्म साक्षात्कारी गुरु इस जमाने में सचमुच बहुत दुर्लभ है। गुरुदेव कहते हैं कि
50 साल भले ही मंदिर मस्जिदों में जाते रहो, पूजा पाठ करते रहो, आरती करते रहो, लेकिन मंदिर के वे देव तुम्हें आत्म अनुभव नहीं करा सकते। जब तक आत्मज्ञान का सत्संग नहीं मिलता है, आत्मज्ञानी गुरु की कृपा हजम नहीं होती है, तब तक आत्म अनुभव नहीं हो सकता। भीतर के देव का अनुभव करने के लिए सद्गुरु की शरण में जाना ही पड़ता है। दिल में छुपा हुआ वह दिलबर करोड़ों युगों से था, बाद में भी रहेगा और अब भी है, लेकिन दिखता नहीं। आदमी अपने को आंख वाला मानता है, लेकिन हकीकत में शरीर की आंख तुम्हारी आंख नहीं है, यह बाहर की आंख है। सद्गुरु कृपा से ही अगर तुम्हारी वास्तविक आंख एक बार खुल जाए तो वह सुख मिलता है जो सुख ब्रह्मा जी को मिलता है, जिसमें भगवान शिव जी रमण करते हैं। गुरु नानक जी जिस नाम नशे में डूबे रहते थे, छके रहते थे, उसको तुम पा जाओ। गुरु और शिष्य के बीच अंतः संबंध की गहरी महिमा है। गुरु की ओर अपलक नेत्रों से निहारने से हमारे और गुरुदेव के बीच यह अंतः संबंध स्थापित हो जाता है। इसी अंतः संबंध की महिमा है कि साधकों को दूर होते हुए भी विलक्षण अनुभव होते रहते हैं। यह साधना करने से बाह्य वियोग होने पर भी गुरु और शिष्य के बीच अंतः संयोग बना रहता है। यह मानसिक अंतः संयोग मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ा काम करता है, बहुत ऊंचा उठाता है। गुरुदेव की ओर अपलक नेत्रों से निहारना हम साधकों को साधारण आँख नहीं, असाधारण आँख की स्थिति में ले जाएगा। फिर हमारी आँख वह आँख होगी जो किसी का रूप देखकर आकर्षित नहीं होगी, अपितु उसकी गहराई में जो है उसे देखेगी। यह प्रयोग करने से तीसरा नेत्र जो दिखता नहीं है वह भी सक्रिय हो जाता है और गुरु के साथ शिष्य का तादाद में हो जाता है।